नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। लगभग 180 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद आज हम इस पार्ट पर 181 से शुरुआत करेंगे। यदि आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आपको प्रॉफिट लॉस में काफ़ी अच्छा जो है नॉलेज हो चुका होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यदि आप में से किसी ने पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है, सीधे ही इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले इसको स्किप करके पहले वाले वीडियोज़ को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो 181 क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचे। यदि उसने सभी 40 लैपटॉप 18% के लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ 30,000 रुपये बढ़ जाता है। यदि सभी 40 लैपटॉपों के क्रय मूल्य बराबर हैं तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य बताना है हमें, ठीक है। और दिया क्या है, 40 लैपटॉप को एक साथ बेचे तो 18% का लाभ और 25 और 15 को अलग अलग बेचे, यानी कि एसपी का क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, प्रत्येक जो लैपटॉप है उसका सीपी कितना है, 100 रुपये। प्रत्येक का सीपी कितना है, 100 रुपये, ठीक है। 25 लैपटॉप के लिए निकालेंगे तो 25 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 2500 रुपये। और 12% के लाभ पे बेचेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा। देखो दोनों का एक साथ निकाल लेते हैं हम। एसपी बराबर 25 लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25 गुणा 100 2500 रुपये। 12% के लाभ पे बेचेंगे यानी कि 100 + 12 तो 112% निकालेंगे इसका, 112/100 करेंगे, ठीक है। तो ये 25 लैपटॉप के लिए क्या आ जाएगा, एसपी। दूसरा निकालें इसमें, 15 लैपटॉप के लिए 1500 सीपी हो जाएगा और 20% के लाभ पे बेचेंगे तो 120/100 में बेच देंगे। तो ये हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। देखो इसे काउंट करते हैं एक बार, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी तो गुणा करो। देखो गुणा करेंगे हम, 25 दूना 50 हासिल की 5, 25 एकम 25 और 5 30 हासिल की 3, 25 एकम 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, प्लस करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 0। 15 गुणा 0 करेंगे 0 और 15 दूना 30 हासिल की 3, 15 एकम 15 और 3 18, तो ये कितना रहेगा 28 और 10 38 और 8 4600, ठीक है। 4600 रुपये टोटल एसपी आ गया। अब हमसे कहा है कि यदि 40 लैपटॉप को एक साथ बेचते, ये तो अलग अलग बेचा है, एक साथ बेचते 40 लैपटॉप को, एक का कितना है 100 रुपये, तो 40 का कितना हो जाता है 4000 और 4000 को हम बेचेंगे एक साथ में 18% के लाभ पे, तो यानी कि 118/100 में बेच देंगे, ये एसपी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 40 से गुणा करना है, 1 जीरो ऐसे कैसे, फिर 4 से गुणा करो, 4 उल्टा 32 हासिल की 3, 4 एकम 4 और 3 कितना रहेगा 7, फिर 4 एकम 4 यानी कितने में बेचते 4720 में। तो ये लाभ कितना बढ़ता, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, देखो कितना बढ़ जाता, 4600 से कितना हुआ 4720, तो कितना बढ़ा हमें दिख रहा है, ये कितना बढ़ रहा है 120 रुपये, कितना बढ़ रहा है 120 रुपये, और सवाल में कितना बढ़ा है 30,000, ठीक है। यानी कि 30,000 बढ़ा है सवाल में, हमारे कितना बढ़ा है 120, ठीक है। बटे कर देंगे 120 क्योंकि एक का मान निकालेंगे, फिर निकालना है किसका, प्रत्येक लैपटॉप का, तो किससे गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। कैसे किया आ रहा है कि समझ में, देखो एक बार क्लियर करते हैं फिर देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो अभी हमने जैसे निकाला कि हमारे लाभ कितना बढ़ रहा है 120 रुपये, कितना बढ़ रहा है 120 रुपये, हमारे 120 बढ़ा और सवाल में कितना बढ़ रहा है 30,000 रुपये। देखो सवाल में दिए 30,000 रुपये बढ़ जाता है लाभ, और हमारे 120 है, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 30,000 बटे कितना करेंगे 120। अब हमें चाहिए क्या, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रत्येक लैपटॉप को क्रय मूल्य चाहिए, हमने कितना माना 100, किससे गुणा कर देंगे 100 से, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 12 से काटेंगे 12 दूनी 24, कितने बचे 6, 60 हो गए, 12 पंजे 60 और एक जीरो, यानी कि 250 गुणा 100 करेंगे
तो 25 एकम 25 और 3 जीरो गिन के आ जाएंगे, कितना रहेगा 25,000 रुपये। क्या रहेगा प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य, यानी कि आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे टमाटर की दो किस्में 2:3 के अनुपात में खरीदी जाती हैं, जहां पहले किस्म का मूल्य दूसरी से दुगना है। पहली किस्म का जो मूल्य है दूसरे से दुगना है। दोनों किस्मों को मिश्रित किया जाता है और उन्हें 17.50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 25% का लाभ होता है। बेचने से पहले दोनों किस्मों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें पहले क्रय मूल्य दे रखा है कितना, पहली किस्म का जो मूल्य है दूसरी से दुगना है। दो किस्में, ये पहली है और ये दूसरी है। ठीक है, जो पहली का है दूसरी से क्या है दुगना है, तो पहली दूसरी को क्या मान लेते हैं 1 गुना, तो दूसरी का दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 1 का 2 गुना करेंगे 2 ही हो जाएगा, 1 गुणा 2 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं पहली वस्तु के मूल्य को, यानी कि सीपी है ये। और यदि हम इसको देखो ऐसे मान लो ये x है, तो ये कितनी हो जाएगी 2x, यानी कि इसका मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमसे कहा है कि दोनों को मिश्रित किया जाता है और 2:3 के अनुपात में खरीदी जाती है। पहली लाइन में लिखा है 2:3 के अनुपात में क्या की जाती है, खरीदी जाती है। यानी कि 2x जो पहली ली है उसका अनुपात कितना है 2, और प्लस करेंगे यानी कि दोनों को एक साथ मिश्रित करेंगे तो दूसरी के लिए कितना मूल्य है x रुपये, और 1:3 के अनुपात में खरीदी जाती है, यानी कि इसकी 3 मात्रा। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो ये 2 दूनी 4x प्लस 3 गुणा x करेंगे 3x, यानी टोटल कितना रहेगा 7x रुपये। बोलो क्या रहेगा, सीपी रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया 17.50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पे बेच दिया, 17.50 के हिसाब से बेच दिया, तो एसपी कितना हो जाएगा 2:3, यानी कि टोटल कितना बेचेंगे 5। ठीक है, दोनों को एक साथ बेचा 17.50 रुपये के हिसाब से प्रति किलो के हिसाब से, और 2:3 यानी कि टोटल कितना बेचेंगे 5, तो कितना हो जाएगा, करो गुणा 0, 50 25 हासिल की 2, 5 7 35 और 2 37 हासिल की 3, 5 एकम 5 और 3 8, 2 अंक छोड़ के लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 87.50 रुपये, एसपी हो गया। अब हमसे क्या कहा है, किलोग्राम के भाव पर बेचा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप 25% का लाभ होता है। देखो टोटल एससीपी कितना है 7x, इसका 25% लाभ निकालेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए 87.50 के बराबर आना चाहिए। तो देखो कैसे, एक बार क्लियर करें फिर देखते हैं। तो देखो अभी जैसे हमने क्या कहा, टोटल जो सीपी है कितना है 7x रुपये, इसे हम बेचेंगे 25% के लाभ पे, यानी कि 125/100 में, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो गया, और ये कितना आना चाहिए 87.50 रुपये। ये क्या निकाला था हमने अभी अभी हमने एसपी। ठीक है, देखो इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 से काट सकते हैं इसे, 25 पंजे 125, और इधर काटेंगे तो कितना रहेगा, देखो 25 दूना 50, 25 75, 12 बचेंगे 125 हो गए, तो 25 पंजे 125 और एक जीरो रहेगी, फिर 5 से काट दो, 5 7 35 जीरो, और 7 से काटेंगे 7 दही 70, यानी कि x का मान कितना रहेगा 10। ठीक है, और हमने x और 2x शुरू में क्या माना था, दोनों का मूल्य माना था, क्योंकि ये हमें दिया है कि पहली किस्म का जो मूल्य दूसरी से क्या है 2 गुना है, तो x का मान 10 हो गया। इसका मतलब दूसरी जो किस्म है उसका मूल्य कितना है 10 रुपये। ठीक है, और पहली का हमने इससे दुगना माना था, तो कितना हो जाएगा 2x, यानी कि 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा 20 रुपये। ठीक है,
तो 20 रुपये और 10 रुपये रहेगा, दोनों का क्या क्रय मूल्य। तो आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी, यानी कि 20 रुपये और 10 रुपये। ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे 183, यदि एन नोटबुकों का क्रय मूल्य 1680 रुपये है तो एम नोटबुकों के क्रय मूल्य एक्स का मान ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस संबंध का उपयोग किया जा सकता है? देखो हमें दिया है एन जो नोटबुक है उनका क्रय मूल्य, एन नोटबुक का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है? 1680 रुपये। बोलो एक नोटबुक का क्रय मूल्य निकाले, एक नोटबुक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1680 बटे एन। ठीक है। अब हमें चाहिए एम नोटबुक का, तो एम नोटबुक का सीपी निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1680 बटे एन को किससे गुणा कर देंगे? एम से कर देंगे। ठीक है। और ये हमसे कहा है कि एम नोटबुकों का जो क्रय मूल्य है एक्स है, कितना है? एक्स, यानी कि ये किसके बराबर है? एक्स के बराबर। तो हमें निकालना क्या है? किस संबंध का उपयोग कर सकते हैं एक्स का मान ज्ञात करने के लिए? तो ये हमें क्या दे रखा है? एम बटे एक्स या फिर एक्स बटे एम। तो हम क्या करते हैं? एम बटे एक्स निकाल लेते हैं। देखो एम बटे एक्स निकालेंगे तो इस एक्स को इधर लाएंगे तो ये कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो एम बटे एक्स हो गया बराबर, ये 1680 बटे एन है, इसको इधर ले जाएंगे हम तो ये बदल जाएगा, अंश वाली हर में और हर वाली क्या हो जाएगी? अंश में। तो कितना हो जाएगा? एन बटे 1680, क्योंकि पहले 1680 किस में था? अंश में, ये नीचे जाएगा। तो ये इस प्रकार से आना चाहिए, एम बटे एक्स बराबर एन बटे 1680। तो ये किस में है? देखो एम बटे एक्स और एन बटे 1680 ऑप्शन बी में है क्या? ठीक है। तो आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। तो अगला है जैसे 184, ए और बी एक व्यवसाय में समान समय के लिए 7:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 7% दान में जाता है और लाभ में एक का हिस्सा 12,600 रुपये है तो अर्जित लाभ की कुल राशि क्या है? ठीक है। अर्जित लाभ की कुल राशि क्या है? तो हम मान लेते कुल लाभ की राशि कितनी है? 100 है। कुल जो लाभ की राशि है वो कितनी है? 100 रुपये। ठीक है। इसका 7% दान में दे दिया तो 100 का 7% निकालेंगे कितना ही होता है? 7 होता है। ये दान में दे दिया तो शेष लाभ कितना बचेगा? बोलो शेष लाभ 100 माइनस 7 यानी कि 93 बचेगा। ठीक है। अब ये 93 जो है 7:8 के अनुपात में बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस अनुपात में निवेश किया जाता है लाभ को उसी के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है। तो देखो टोटल कितना है? 93 और अनुपातों का टोटल कितना है? 8 और 7 15। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? उससे गुणा कर देंगे। तो हमें दिया है एक का हिस्सा, तो एक का निकाल लेंगे। एक का अनुपात कितना है? बोलो 7 है। कितना है? 7। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए? 12,600 के बराबर। ठीक है। एक का हिस्सा एक के हिस्से के बराबर आना चाहिए। बोलो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 12,600 और बटे इतना कर देंगे, ये इधर को जाएगा तो पलट जाएगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखो 93 और 7 तो नीचे रहेगा और ऊपर कितना चला जाएगा? 15। ठीक है। अब निकालना क्या है? एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, हमें निकालनी है कुल लाभ की राशि। बोलो कितनी मानी थी? 100। तो इससे किससे गुणा करेंगे? 100 से, तो कुल लाभ की राशि आ जाएगी। तो देखो इसे सॉल्व करना है। भाग देंगे किसका? 3 का देंगे। 3 तिया 9 और 3 एकम 3 इधर दो, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 2 जीरो, फिर 7 से काट देंगे। 7 छक्का 42 और 2 जीरो। ठीक है। तो कितना बचेगा? 15 गुणा 600 गुणा 100 और बटे 31। तो देखो एक बार क्लियर करते हैं फिर देखते हैं। तो देखो ये हमारे पास कितना रहा? इतना रहा। कितना? 15 गुणा 600 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 छक्की
90 और गिन के 0 लगा दो। कितने 0 हैं? 2 0 और हैं, ठीक है। और 100 की 2 0 और आएंगे और बटे कितना करेंगे? 31। तो देखो भाग देंगे, इसमें भाग दो। 90 में देंगे पहले, तो 31 दूना 62, 31 93 ज़्यादा हो जाएगा, 31 दूना 62। बोलो कितना बचेगा? 62 और 8 कितने होते हैं? 70। 70 और 20 90, यानी कितने बचेंगे? 28। 280 हो जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। अब भाग दो। 31 नाम 279, ठीक है। 9 बार जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 10 हो गए, भाग नहीं जाएगा तो भाग टूट के 0। इतना बढ़ा लेंगे हम, यहाँ तक आ गए, यानी कि 100 में भाग देंगे तो 31 93 कितने बचे? 7। कितने हो गए? 70। 31 दूना 62, ठीक है। कितने बचे? 8। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, तो 31 दूना 62, लगभग इतना रहेगा। 29 0 32, यानी कि 29,032.2। तो देखो किस में है? 29,032.2 किस में है? ऑप्शन डी में, ठीक है। तो आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी। आ रहा है समझ में? यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले वाले वीडियोज़ को जाके एक बार क्रम से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो नेक्स्ट है जैसे 185, पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो, ठीक है। तो मान लेते हैं हम पहले पेट्रोल का जो मूल्य था शुरुआती कितना था? 100 रुपये। अब 52% की वृद्धि हो गई, कितना हो जाएगा? 152। क्यों? क्योंकि 100 का 52% 52 होता है, और बढ़ाएंगे यानी कि वृद्धि करेंगे तो 152 हो जाएगा। इसकी खपत में कितनी कमी करेगी? उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। अब हमें 52 की वृद्धि नहीं चाहिए, कितने की चाहिए? 14 की। 100 में केवल 14 ही बढ़े तो कितना होना चाहिए? 114 होना चाहिए, ठीक है। तो हमसे पूछा फिर कितना कम करेंगे इसको? तो देखो कितना कम कम करेंगे। बढ़ाते 152 है, लेकिन हमें बढ़ाना कितना है? 114, यानी कि 14 ही बढ़ाना है, ठीक है। कितना बढ़ाना है? 14, 52 नहीं बढ़ाना। तो कितना कम करेंगे 52 से 114 के लिए? क्या करेंगे? देखो माइनस करो, तो 152 में से 114 घटाएंगे, 12 में से 4 गए तो कितने बचे? 8। इधर 4 बचा, 4 में से 1 गया तो 3। तो कितना कम करेंगे बोलो? 38 कम करेंगे। किस पे कम करेंगे? 152 पे। और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे? 100 से, ठीक है। काट लो इसे, 19 से काट लो, 19 दूना 38, 19 उनटा 152, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, फिर 4 से काटेंगे 25 बार, यानी कितना कम करना चाहिए उसे? 25%। तो यही तो हमसे पूछा कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, तो 25% की कमी करेंगे, ठीक है। आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी। आया समझ में? 100 से कितना हो गया? 52% बढ़ गया, यानी कि 152 हो गया। लेकिन हमें बढ़ाना कितना है? केवल 14%, यानी कि 114 रखना है। तो कितना कम करेंगे? 152 से घटाएंगे 114 तक। कितना घटाएंगे? 38। किस पे घटा रहे? 152 पे, और इंटू 100 कर देंगे प्रतिशत के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे 186, एक्स ने 750 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 20 कमीजों का एक ऑर्डर दिया। दुकानदार ने 20 कमीजें खरीदने पर 20% छूट की पेशकश की। उन्होंने 500 रुपये की एक अतिरिक्त छूट भी अनुमन्य की, क्योंकि भुगतान नकद में किया गया था। यदि प्रत्येक कमीज का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक कमीज का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो हमें दिया है प्रत्येक कमीज का जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 750 रुपये। MP दे रखा है, यानी कि छपा हुआ मूल्य। बोलो कितना है? 750 रुपये। अब इसमें 20% की छूट की पेशकश की है 20 कमीज खरीदने पर, ठीक है। तो देखो 750 पे छूट देंगे, तो छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे। 20% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे? 80% में, यानी कि 80/100। तो ये SP आ जाएगा किसका? एक कमीज का, ठीक है।
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 पंजो 40, हासिल की 4, 8 सात 56 और 4 60, यानी कि 750 की कमीज को कितने में बेचेंगे? 20% की छूट देंगे तो 600 रुपये में। अब हमसे कहा है कि यदि 20 कमीज खरीदते हैं एक साथ तो 500 रुपये की और छूट दी जाती है। टोटल 20 पे कितने की दी जा रही है? 500 की। बोलो एक कमीज का निकालेंगे तो भाग देंगे किसका? 20 का। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर 2 से काटेंगे, यानी कि 25 रुपये की छूट देंगे। और किस पे? एक कमीज पे। और पूरी 20 पे कितने की देंगे? 500 की। तो एक कमीज का एसपी निकाल लिया हमने 600 रुपये डिस्काउंट के बाद। अब 25 रुपये की और छूट दी जा रही है तो और माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये अंतिम विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका। घटाओ इसे, 10 में से 5 गए 5, इधर 9 में से 2 गए 7, और इधर कितना बचेगा? 5, यानी कि 575 रुपये में बेचेंगे लास्ट में उसे, ठीक है। 20% की छूट और 500 रुपये की पूरी दी जाए छूट 20 के लिए, तो एक के लिए 25 की देंगे, तो 575 रुपये, यानी कि आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन है। अगला 187, एक व्यक्ति ने 25 रुपये के बिल का भुगतान किया जिसमें से कर योग्य वस्तुओं पर 6% की दर से बिक्री कर के रूप में 30 पैसे शामिल थे। कर मुक्त वस्तुओं का मूल्य कितना था? ठीक है, तो हमें दिया है कि 25 रुपये के बिल का भुगतान किया है जिसमें हमने 30 पैसे भी शामिल किए हैं, किसके? टैक्स के, ठीक है। टैक्स के पैसे शामिल किए हैं, तो हमसे पूछा कर मुक्त वस्तुओं का मूल्य कितना था। तो देखो हम मान लेते हैं क्या, जो वस्तुएं हैं वे वस्तुएं जिन पर टैक्स दिया है उनका मूल्य हम मान लेते हैं कितना है? x है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या? वस्तुओं का मूल्य, वस्तुओं का मूल्य जिन पर टैक्स या कर बोल दो, टैक्स दिया, वो कितना है? x रुपये, ठीक है। यानी कि हमने जो टैक्स दिया है किस मूल्य पे दिया है वो हमने कितना मान लिया? x रुपये। अब हमसे कहा है कि 6% की दर से कर दिया है, यानी कि टैक्स दिया है, तो x का कितना निकालेंगे? 6%, क्योंकि 6% टैक्स दे रहे हैं। और ये कितना दिया हमने? 30 पैसे के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर आना चाहिए? 30 पैसे के बराबर। तो देखो x का 6% यानी कि 6/100 करेंगे, और 30 पैसे हैं रुपए में बदलेंगे, बटे 100 करेंगे, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 5 रुपये, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? हमने 5 रुपये पे टैक्स दिया है, और वो कितना दिया है? 30 पैसे दिया है, ये सवाल में लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? टोटल हमने कितना दिया? 25 रुपये। 25 रुपये में से 5 रुपये घटा देंगे और 30 पैसे घटा देंगे, क्यों? क्योंकि 30 पैसे तो टैक्स दिया है और किस पे दिया है? 5 रुपये पे दिया है। तो हमें कर मुक्त निकालना है, तो दोनों को घटा देंगे। तो क्या करेंगे? 25 में से घटा देंगे दोनों को। 25 माइनस कितना करेंगे बोलो? 5, और 30 रुपये को 0.30 कर सकते हैं, यानी कि इसको घटा देंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 0, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, तो हमें पता लगेगा कि कर मुक्त वस्तुएं कितनी है या उनका मूल्य कितना है, ठीक है। 0 कितना बचेगा यहाँ पे? 0, और 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे कितना बचेगा? 4, 14 में से 5 गए 9, और इधर कितना बचेगा? 1, यानी कि 19 रुपये 70 पैसे या 19.70 रुपये। ये क्या है? वो मूल्य है जिस पर हमने टैक्स नहीं दिया, ठीक है। कर मुक्त वस्तुओं का मूल्य है ये। तो आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जैसे 188, 15,600 के रुपए के मूल्य वाला एक कीमती नग गलती से गिर गया और 3 टुकड़ों में टूट गया, जिनके वजन क्रम से 2, 3, 5 इकाइयों के अनुपात में थे। नग का मूल्य सीधे उसके वजन के घन के साथ बदलता है। मूल्य में हुई प्रतिशत की हानि की गणना करें, ठीक है।
तो देखो ये कीमती नग था और वो टूट गया किसके अनुपात में, 2:3:5 के अनुपात के रूप में। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं पहले जो इसका मूल्य था यानी कि प्रारंभिक मूल्य, वो क्या था, प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, तो देखो टुकड़े होने से पहले ये पूरा 1 होगा, तो जोड़ो सभी को, 2 और 3 5 और 5 कितना हो गया 10, यानी कि 10 रुपये था। ये 10 मान सकते हैं, लेकिन हमने दिया कि ये घन के साथ में बदलता है, यानी कि ये घन के बराबर होगा इसका मूल्य। तो 10 का क्यूब कर देंगे तो ये इसका मूल्य आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं 10 का क्यूब, 10 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 1000, यानी कि 1000 रुपये के बराबर था शुरुआत में। ठीक है, क्योंकि ये हमें दिया है सवाल में, इसका जो वज़न ये मूल्य है घन, उसके वज़न के घन के साथ बदलता है, यानी कि जो इसका वज़न है उसका यदि हम क्या कर दें घन कर दें तो इसका क्या आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका वज़न निकाला कितना था टोटल 10, उसका क्यूब कर दिया 1000 हो गया, यानी कि ये इसका क्या हो गया, मूल्य हो गया, और वज़न कितना है 10 है। आगे बात समझ में। अब देखो आगे क्या कह रहा है, अब ये टुकड़े हुए तो टुकड़े होने पे मूल्य निकालेंगे, टुकड़े के बाद मूल्य, तो टुकड़े के बाद सबका अलग अलग बदलेगा, कैसे, 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा और 5 का क्यूब, तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो पूरे का आ जाएगा। ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का 27 और 5 का कितना होता है 125, ये क्या है प्लस है। ठीक है, क्या है ये प्लस है 125, जोड़ो इसे, 125 और 27 जोड़ेंगे यानी कि 125 और 25 50 हो गए, और 2 52, 52 और 8 जोड़ेंगे 160। ठीक है, यानी कि टुकड़े होने के बाद उसका मूल्य अब कितना बचा है 160 रुपये। बोलो पहले कितना था 1000 रुपये। अब हमसे पूछा क्या है, प्रतिशत हानि की गणना करो। तो ये जो एक्चुअल मूल्य दे रखा है इसको हम काम में नहीं लें तो भी हमें, तो हम क्या निकाल सकते हैं, लाभ या हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखो कैसे, प्रारंभिक मूल्य कितना था 1000 रुपये, टुकड़े होने के बाद कितना रह गया 160 रुपये, तो कमी कितने की हुई वो निकालो, कमी। बोलो कैसे निकालेंगे, 1000 में से घटा देंगे कितना 160 रुपये, पहले 1000 था अब 160 रह गया, तो कितना घटा, घटाओ 0, 10 में से 6 गए 4, इधर 9, 9 में से गया 8, यानी कि 840 रुपये रह गया, नहीं रह गया नहीं, कमी हो गई 840 की। ठीक है, तो हानि कितने की हुई 840 की। तो एक बार इसे क्लियर करते हैं फिर देखते हैं। तो देखो ये कितना रहेगा, पहले हमारे पास 1000 था, टुकड़े हो गए 160 रुपये रह गया, यानी कमी कितने की हुई 840 की, यानी ये लॉस हो गया। किस पे हो रहा है 1000 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे किससे गुणा करेंगे 100 से, तो ये क्या आएगा लॉस प्रतिशत। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कितना रहेगा 84% की हानि रहेगी। तो फिर आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, क्या समझ में आए क्या, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।